पाकिस्तान में बदकिस्मती कहें या अफसोस कहें कि हमारे यहाँ वो स्कोप नहीं है, हमारे यहाँ लोगों को वो सहूलियात मुहैया नहीं है, वो मौके मुहैया नहीं है कि जिनको आप वो इस्तेमाल कर सकें। दर्जनों ऐसे लोग हैं, बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट होने के प्लेटफॉर्म्स बाद नहीं वो मिलते। हाँ, प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं मिलते और उनकी जो पहली तरजीह होती है वो ये होती है कि वो यहाँ से निकलें और किसी बैरूनी मुल्क में जाके मुकीम हों, वहाँ पे अपनी सलाहियतों का इज़हार करें और वो फिर बदकिस्मती ये रही हमारे सियासतदानों की, और उसके बाद वो फिर इंडिया में बना वो जो डिपार्टमेंट था। अब इसी तरीके से सारे मामलात यहाँ पे इसी तरीके से हैं। कुछ लोगों को मिस्टर 10% कहा जाता है, वो यही है कि हर कोई अपनी अस्सलामुअलैकुम, परसेंटेज। सत श्री अकाल, नमस्ते, आप इंस्पायर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीन। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, मैं आपको बताती चलूँ। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना एशिया का बहुत बड़ा हब है और चाइना में जितने भी एप्पल फ़ोन हो गया, सैमसंग, ओप्पो, जितने भी वीवो, टेक्नो, इन सब के जितने भी प्लांट्स थे वो सब चाइना में थे और चाइना से अब इंडिया में शफल हो गए हैं। जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चर और जो चाइना में होता था वो सब अब इंडिया में होगा और उसके ऊपर मेड इन इंडिया टैक्स भी लगेंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इसकी क्या वजूहत हैं, जो चाइना इतनी बड़ी कंट्री है उसको सब इग्नोर करके इंडिया को सब फोकियत दे रहे हैं, इंडिया के साथ सब काम करना चाह रहे हैं। आइए नाज़रीन, पाकिस्तानी पब्लिक से जानते हैं वो इस बारे में क्या रिएक्शन देती है। तब तक के लिए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इब्राहिम मेरा नाम है। सर, मेरा आज का जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है, जिस तरह से आपको पता है चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना में काफ़ी वीवो, एप्पल हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, इन सब की कंपनी जो थी सब चाइना में थी और वहाँ से अब इंडिया में शिफ्ट हो रही है। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सारा कुछ वो चाइना में होता था, लेकिन अब इंडिया में होना शुरू हो गया है। इसकी क्या वजूहत देखते हैं कि चाइना इतनी बड़ी मार्केट हो के सब उसको इग्नोर कर रहे हैं और इंडिया की तरफ सब जा रहे हैं? मेरा इसमें ये है कि देखिए ना, इंडिया जो है डेवलप कर रहा है, डेवलप कंट्री है। मैन्युफैक्चर के लिहाज से हर चीज़, पॉपुलेशन के लिहाज से हर चीज़ जो है उधर जो है मैन्युफैक्चर की जा रही है। और जबकि देखा जाए कि परफॉर्मेंस वाइज भी हर चीज़ जो है उधर आईटी का सब कुछ है, इकोनॉमी पावर भी ठीक है, कोई भी उनको मसला मसाइल तो क्योंकि चाइना को अच्छा लगता है कि वो उनको सही लगा हो कि हाँ भाई इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये ग्रो कंट्री है। और पहली बात है कि इनका जो फोकस है पूरा जो है कि इनका जो थीम है वो पूरा है कि हमने अपने मुल्क को अमेरिका जैसा बनाना है, हमने खुद जो है जो हर चीज़ को हैंडल करना है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से चाइना है, चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है एशिया की, वहाँ पे हर एक चीज़ बनती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होती है, जितनी भी कंपनीज हैं वहीं से स्टार्ट हुई थी, अब इंडिया में जाना स्टार्ट हो गई। क्या चाइना जो है उसको इतना इग्नोर किया जा रहा है, तो पाकिस्तान का इसमें क्या हाल होगा? नहीं देखिए ना, चाइना की बात की जाए, चाइना को इग्नोर नहीं किया। चाइना उन्हें भी एक तरह का अपनी डेवलपमेंट के लिए तो उनको आगे किया, मतलब चीज़, लेकिन टैग तो पीछे चाइना की है ना। और बात की जाए पाकिस्तान की, अब चाइना के टैक्स नहीं लगेंगे, अब मेड इन इंडिया के टैक्स लगेंगे। बहुत अच्छी बात है, लगनी चाहिए। और लेकिन आप ये भी देखें, स्पोर्ट किसके है, पीछे है तो चाइना ही ना। बेशक टैग उनके लगने चाहिए, लेकिन प्रोवाइड करने वाला चाइना ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चाइना को इग्नोर किया जाए। चाइना को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और बात करते हैं अगर पाकिस्तान के भी कुछ अपने हालात नहीं ठीक है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, यहाँ पे अपने पॉलिटिक्स इश्यूज़ वगैरह काफ़ी हैं, और क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशंस काफ़ी हैं, और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से है जो कोई कंट्री आके इन्वेस्ट नहीं कर रहा। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान के जो हमारे इस टाइम इंस्टेबिलिटी वैल्यू भी, हमारे पॉलिटिशियंस के इशू हो गए, उसके अलावा हमारे वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमारे मुल्क में कोई हो ही नहीं रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कब तक ये सब कुछ खत्म हो सकता है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है ना, सबसे पहले तो अपने जो कर्जे वगैरह जो IMF है, सबसे मेन जो बेसिस है, पहले वो चीज़ तो ख़त्म हो। जब वो चीज़ ख़त्म हो सकती है तब भी कुछ हो सकता है। अगर आप अपना मुल्क जो है किसी के ऊपर डिपेंड छोड़ोगे, अमेरिका के ऊपर डिपेंड छोड़ोगे, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको अपने खुद स्ट्रगल करनी चाहिए, और पहली बात सबसे पहले अपना लोन जो है ना वो ख़त्म करना क्या चाहिए। लगता है आपको, हमारे जितने भी लीडर्स आए उन्हें कुछ अभी तक कोई भी शर्म आई है थोड़ी सी कि अपने मुल्क के लिए हम कुछ कर लें? अपने मुल्क का जो हमारा दिवालिया होने वाला है एक हिसाब का, हमारे मुल्क में कोई भी आके कब्जा कर सकता है, जो हमारे मुल्क के इस टाइम हाल चल रहे हैं, कोई भी हमारे मुल्क को स्टेबल करने की तो सोच ही नहीं रहा। क्या कहेंगे हमारे जो पॉलिटिशियन? अगर हम कहते हैं कि हम डेवलप हो सकते हैं तो अपनी मेहनत से हो सकते हैं। आपको जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि अपनी जो इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, अपने एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब कि वो पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं? अभी प्लेटफॉर्म्स तो नहीं दी है, लेकिन फिर आपको लेकिन ये है कि गूगल है, हर चीज़ है, फेसबुक है, ट्विटर है, आप अपना खुद प्लेटफॉर्म बना सकते हो। आपको किसी की प्लेटफॉर्म की क्या ज़रूरत है। और पहली बात है जो एक गरीब है उसको अगर हमारी हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी तो वो कैसे अपना कुछ कर सकेगा, अपने घर कैसे मैनेज करेगा? लेकिन गरीब की तो वो तो बेचारा क्या कर सकता है, गरीब तो वो बेचारा और गरीब तो हो रहा है हमारी अमीर। हुकूमत को ही सोचना हाँ, चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँ, हुकूमत जो है हमारी स्टेबल हो, अगर ऑनेस्ट हो तो हर चीज़ हो सकती है। आप बीच में ना अपने वो जो है ठगियाँ ना लगाओ, तो फिर वो बिल्कुल स्टेबल हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देंगे? इंडिया के लिए मेरी अचीवमेंट की बात है, और पाकिस्तान के लिए ज़रा उनको चाहिए कि हमें ज़रा अपना ख्याल करें, अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करें।
बाकी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैन आप सर मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह से आपको पता है चाइना जो है बहुत बड़ा हब है एशिया का। चाइना में जितने भी एप्पल के उसके अलावा वीवो टेक्नो इन सब के जो भी स्टोर थे वो सब इंडिया में जा रहे हैं और जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था वो अब सब चाइना से इंडिया में जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में कि चाइना में अब वो क्यों नहीं हो रहा है, इंडिया में क्यों शिफ्ट हो रहा है? अच्छा, एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब जो यूएस और चाइना के जो ताल्लुकात थे जो पहले काफ़ी बेहतर समझे जाते थे, अब उनमें एक ठहराव आया है, उनमें डेडलॉक आया है, जिसकी वजह से अब यूएस ये चाह रहा है कि वो अपनी तमाम इंडस्ट्री जो है वो चाइना से शिफ्ट कर ले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अरसा दराज से क्योंकि चाइना का ट्रेड भी कर रहा है तो वो युआन में कर रहा है बजाय इसके कि वो यूएस डॉलर को इस्तेमाल करे। तो एक तरह से ये भी समझा जाता है कि चाइना जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो सुपर पावर के तौर पे दुनिया में उभरेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए शायद ये ताल्लुकात जो हैं ये भी अब सर्द हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में आना खुशाइंद है, लेकिन हमारे लिए बदकिस्मती यूँ कह क्यों? लीजिए, हमारे लिए हमारे लिए बदकिस्मती। बदकिस्मती यूँ कह लीजिए कि हमारा हमसाया मुल्क है, इकट्ठी आज़ादी हमने हासिल की है और आज हम इस दहाने पे हैं कि हम बैंक में डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, और जबकि दूसरी जानिब जो है वो इंडिया को आप देख रहे हैं कि वहाँ पे यूएस जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को लेके आ रहा है और वहाँ पे मज़ीद कारोबार की नवीद जो है वो नज़र आती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती कहें या अफसोस कहें कि हमारे यहाँ वो स्कोप नहीं है, हमारे यहाँ लोगों को वो सहूलियात मुहैया नहीं है, वो मौक़े मुहैया नहीं है कि जिनको आप वो इस्तेमाल कर सकें। दर्जनों ऐसे लोग हैं, बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट होने के बाद वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, और उनकी जो पहली तरजीह होती है वो ये होती है कि वो यहाँ से निकलें और किसी बैरून मुल्क में जाके मुकीम हो, वहाँ पे अपनी सलाहियतों का इजहार को जांचा जाए और उनको जांच के उसके मुताबिक जो है उनकी सलाहियत को उनको जो है वो पे बैक भी किया जाए। यहाँ पे सिर्फ काम है और दिन भर रात काम है, लेकिन उसका जो पे बैक है वो नहीं मिलता, और यही वजह है कि अब जो गुज़िश्ता दिनों में रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक भी ये आ रहा है कि बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो या तो बैरून मुल्क जा चुके हैं या वो ख्वाहिशमंद है कि वो वहाँ पे जाएं। तो पाकिस्तान को भी इस हवाले से सोचना चाहिए। आईटी और दीगर जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे दावे तो बहुत किए जाते हैं हुकूमत वक्त की जानिब से कि वहाँ पे तरक्की के लिए नए प्लान्स लाए जा रहे हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद जो है वो हमें उतना नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अब कदरे बेहतर हैं और हम चाहते हैं कि ये मज़ीद बेहतर हों, और हो सकता है कि शायद इंडिया की जानिब से जो है वो हमें कोई नवीद ये मिले कि कोई कारोबार यहाँ पे हो इंडिया का या कोई ट्रेड इस तरह की हो, तो हालात मुल्क के जो हैं वो बेहतर हो। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर। सर मेरा आज का जो क्वेश्चन है आपसे, चाइना में जिस तरह से आपको पता है एप्पल फ़ोन हो गया, उसके अलावा वीवो टेक्नो इन सब की जो प्लांट्स थे वो चाइना में थे, वहाँ से अब इंडिया में शिफ्ट हो गए और जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है सब चाइना में से इंडिया में चला गया। अब क्या कहेंगे इस बारे में कि चाइना जो है वो इतनी बड़ी इकोनॉमी थी, अब वहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सब इंडिया में कर रहा है? उसकी वजह यह है कि जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, ह्यूज मार्केट है, वहाँ पर 1 अरब से ज़ायद आबादी है, तो इसलिए हर कंट्री चाहेगी कि वो उसकी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, तो वो इंडिया में जो है वो ज़्यादा तरीके से मुस्तहकम तरीके से वो वहाँ पे अपने पाँव जमा सके किसी भी बिज़नेस के, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। तो इस वक्त तो सबसे जो अहम चल रही है वो आईटी है, और जिस तरह आप कह रही हैं चाइना शिफ्ट हो गया है, वहाँ पे जो आईफोन इंडस्ट्री है और दीगर जो है, तो हमारे यहाँ अलमिया ये रहा है कि जो आईटी से रिलेटेड हमारे यहाँ जो हुकूमती सतह पर उस तरीके से तक़वियत नहीं दी गई आईटी को जिस तरह की दी जानी चाहिए थी। तो ये वजह है कि हमारे यहाँ जो है आईटी उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाया जिस तरीके से इंडिया कर पाया। जो गूगल 90s में के एरा में, एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि जो वो थे गूगल के हेड थे, जब वहाँ पे बात चीज़ ये हुई कि हम अपने गूगल का हेड ऑफिस बनाना चाहते हैं एशिया में, तो उस वक्त वहाँ पाकिस्तानी निजात थे जो अमेरिका में थे, उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान में ये जो है इसका गूगल का हेड डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे बने, जब ऑफिस एशिया में बनने जा रहा था। तो लेकिन उन्होंने आके यहाँ तगोदो की, यहाँ के वज़ीर वज़रा से मिले, नवाज शरीफ साहब जो थे उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनसे भी मिले, तो सारे वज़ीर वज़रा ने ये कहा कि हमारा कमीशन क्या होगा, हालांकि वो एक एज अ वॉलंटियर आया कि ये अगर हम ही भरते हैं तो इंडिया नहीं जाएगा, और वो फिर बदकिस्मती ये रही हमारे सियासतदानों की, उसके बाद वो फिर इंडिया में बना वो जो डिपार्टमेंट था। अब इसी तरीके से सारे मामलात यहाँ पे इसी तरीके से हैं। कुछ लोगों को मिस्टर 10% कहा जाता है, वो यही है कि हर कोई इसका मतलब यही है ना कि फिर पाकिस्तान में चोर बैठे हुए हैं जो इस टाइम पाकिस्तान को आगे नहीं जाने दे रहे। एग्जैक्टली यही है, पाकिस्तान तभी आगे जा सकता है या तो लीडर्स चेंज हो जाए, नहीं मुकम्मल तौर पर आर्मी होल्ड कर ले पाकिस्तान को,
यानी कि और मार्शल लगे, तब हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, या फिर मुकम्मल तौर पर सियासतदान आ जाए और वो जो है इस मुल्क को चलाएं। लेकिन ये दोनों चीज़ें ही नामुमकिन है। इसलिए क्या कहेंगे हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, काफी पाकिस्तानी जो हमसे हेट भी करते हैं कि वो हमसे आगे जा रहा है, इस पे हम बात क्यों करते हैं? क्या आपको ये लगता है कि ये सही है? देखिए, वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो दोस्त मुल्क है हमारा, अगर देखा जाए हमारा नेबर है, नेबर कभी चेंज नहीं होते। तो लिहाजा हमसाए अगर आपके ऐसे हैं, आप उनसे अगर हर वक्त लड़ाई जंग जारी रहेगी तो आप तरक्की मुमकिन नहीं है। तो ये अब क्योंकि अभी देखें दिसंबर चल रहा है और हाल ही में जो है अलमिया हुआ है, बंगाल अलग हुआ, और अब उसके बाद अब जो है इंडिया के साथ बहरहाल ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कहता कि बराबरी की सतह पर ताल्लुकात सवार होने चाहिए, वहाँ जुल्म सितम भी हो रहे हैं मुसलमानों पर, लेकिन ये है कि इसको बहरहाल ताल्लुकात हमारे बेहतर होने चाहिए। हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे तो यकीनन वहाँ के मुसलमानों पर भी कुछ किसी हद तक सुकून हो सके। क्या पैगाम देंगे इंडिया और पाकिस्तान को? पाकिस्तान इंडिया नेबर हैं, इनके ताल्लुकात अच्छे हों और ताल्लुकात पहले जैसे हों, जो मोदी से पहले जो ताल्लुकात थे वैसे होने चाहिए, दोबारा बहाल होने चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।